सबको मेरा चरणम शरणम गच्छामि। आज की क्लास जो अटेंड करते हैं, मैं परम जी को प्रार्थना करती हूँ कि परम जी उनको खूब लाभ हो और उनकी इच्छाएं परम जी जल्दी से पूर्ण करें। अब पढ़ते हैं गर्भ गीता। प्रश्न नंबर 13। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, आप पर ब्रह्म हैं, आपको साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। पहले मैं आपको अपना मित्र समझता था, सामान्य मानता था, लेकिन अब आपको ईश्वर के रूप में देख रहा हूँ। पर ब्रह्म गुरु दीक्षा किस स्वरूप की होती है, वह कृपा करके मुझे समझाइए। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, आप धन्य हैं, आपके माता पिता भी धन्य हैं। आपने ऐसा सुंदर प्रश्न पूछा। गुरु दीक्षा के विषय में मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुने। अखिल संसार के गुरु दत्तात्रेय हैं। विद्या का धाम सदगुरु का घर है। पीतृवाई क्लास है। चारों वर्णों के गुरु सन्यासी है। सन्यासी उसे कहते हैं जिसने संसार का त्याग करके मुझ में परम जी में अपना मन लगाया हो, जिसको पीतृवाई प्रचार और परम योग में ही रुचि है। हे अर्जुन, यह बात ध्यान से सुनने योग्य है। गुरु कैसा होना चाहिए? जिसने अपनी सभी इंद्रियां जीत ली हो, जो संसार में सर्वत्र ईश्वर को परम जी को देखता हो और हर भोग की ओर उदास रहता हो, जो परम जी को परमात्मा स्वरूप जानता हो, परम जी के आदेशों का पालन करने को तत्पर रहता हो, जिसको अध्यात्म में रुचि हो, बुद्धिमान हो, आपका शुभ चिंतक हो, उन्हें ही गुरु करना चाहिए और वह गुरु की सेवा पूजा हर प्रकार से करनी चाहिए। हे अर्जुन, जो गुरु का पक्का शिष्य हो, परम जी का कट्टर भक्त हो, वह शिष्य जैसे जैसे गुरु की सम्मुख परम योग करता है, वैसे वैसे उसकी भक्ति सफल होती है, आध्यात्मिक अनुभव होते हैं, जीवन में आनंद भर जाता है। उसके विपरीत जो परम जी से विमुख बनते हैं, गुरु की निंदा करते हैं, उन्हें 7 जन्मों का पाप लगता है। परम जी से विमुख बने हुए और गुरु की निंदा करते हुए मनुष्य का दर्शन नहीं करना, वीर बनना, उसको चुप करना या उसका तत्क्षण त्याग करना। गुरु से विमुख हुए और गुरु की निंदा करते हुए मनुष्य का दर्शन अपवित्र है। उसकी कोई भी चीज देवता स्वीकार नहीं करते। जो गृहस्थी संसार में बिना गुरु का होता है, वह चांडाल जैसा है। कुत्ता, भूंड, गधा, कौवा आदि की योनि खराब है, किंतु उससे भी खराब जिस मनुष्य ने गुरु किया ना हो, वह व्यक्ति, वह अवश्य नरक में जाता है। गुरु के बिना मोक्ष मिलता नहीं। गुरु दीक्षा तथा गुरु सेवा के बिना मनुष्य के सभी कर्म निष्फल होते हैं। सारे विश्व के सभी प्रकार के लोग, चारों वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, पीतृवाई करने योग्य है, गुरु की सेवा करने योग्य है। गुरु सेवा वह उत्तम शुभ कर्म है। जिस तरह सभी नदियों में गंगा उत्तम है, उसी तरह सभी योग में परम योग श्रेष्ठ है। गुरु दीक्षा के बिना व्यक्ति जो भी धर्म कार्य करते हैं, वह पशु योनि में फल भुगते हैं तथा 84 लाख योनियों में भटकते रहते हैं। मेरे में से निकली हुई प्राचीन सनातन विद्याओं का रक्षण गुरु परंपरा से ही होता है। गुरु परंपरा केवल सनातन धर्म में है। चरणम शरणम गच्छामि। अब करते हैं पीतृवाई कर्ताओं का अभिवादन। परम जी, आज की क्लास में आए हुए सभी पीतृवाई कर्ताओं का हम प्रेम से स्वागत करते हैं। चरणम शरणम गच्छामि। अब करते हैं परम जी पूजन दिव्य गुण बोलकर। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी, आपका समूह पूजन कर रहे हैं, हमारी पूजा का स्वीकार कीजिएगा। जो इच्छा लेकर हम यह क्लास में बैठे हैं, वह इच्छा हमारी जल्दी से पूर्ण कीजिएगा। परम जी, आप हैं
प्रगट पर ब्रह्म स्वयं परमात्मा निर्गुण निराकार सगुण साकार अद्वैत सच्चिदानंद महासमर्थ महायोगी परम सिद्ध परमहंस परमेश्वर सर्व के मालिक सर्व विद्याओं के उद्गम ब्रह्मांड अधिपति जगत नियंता सर्व सत्ताधि सज्जन की रक्षा करने वाले दुष्टा को दंड देने वाले सत्य प्रिय निष्पक्ष न्याय करने वाले चित्ताकर्षक अति सुंदर मायापति लक्ष्मीपति सर्वज्ञ सर्वव्यापक कृपा निधान करुणा सागर दीन दयाल अभिमान चूर करने वाले शरणागत वत्सल बुद्धिदाता सुखदाता शांतिदाता अंतर्यामी दुख करता रोग हरता भीड़ भंजक संकट मोचन परम स्नेही निकटतम स्वजन सदैव साथी इच्छा पूरी करने वाले शक्तिदाता मोक्षदाता पृथ्वीबाई के प्रणेता महावीर नित्य बुद्ध नित्य शुद्ध नित्य आनंद इष्ट परम जी की जय। चरणम शरणम गच्छामि। अब करते हैं गुरु वंदना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। चरणम शरणम गच्छामि। गुरु आज्ञा ना विचारणीयम। गुरु की आज्ञा का पालन करना है, जो गुरु बोले वो करना है, खुद भी आज्ञांकित बनना है और दूसरों को भी आज्ञांकित बनाना है। अब करते हैं परम श्वास। बैठने की रीत, सीधा बैठना है, पीठ सीधी, होंठ खुले, दांत सटे हुए, धीरे से मुंह से सांस लेना है और नाक से छोड़ना है और आवाज़ नहीं आनी चाहिए। मन लगा रहेगा परम जी के ऊपर। पप्रवा 1 से 6 हम बोलेंगे। हे परम जी मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी परम श्वास की इस क्रिया में अपनी शक्ति दें। आज मेरा मन शांत रहे। एक बैठक में 10 से 100 कर सकते हैं, जब तक कि मन शांत ना हो। और बच्चे पढ़ाई से पहले 5 से 10 कर सकते हैं, उनका पढ़ाई में अधिक मन लगेगा। लाभ, मन को शांति मिलती है, गुस्सा आना कम होता है, घर में मेल जोल बढ़ता है, टेंशन साइकोसोमेटिक रोग बीपी सिर दर्द देह दर्द एसिडिटी इत्यादि में राहत मिलती है। अब करेंगे सदगुरु डॉक्टर अजीत जी से बात। परम जी को नमस्कार। परम जी का स्मरण करके आज का मंडी हिमाचल प्रदेश क्लास अटेंड करने वाले सभी पिक्चरकर्ताओं माताओं भाइयों और बच्चों को डॉक्टर जीत का सूरत भारत से आशीर्वाद। पप्र पानी पप्र प्रसाद देखते रहिए। शक्ति रब्बी परम जी ने पप्र पानी पप्र प्रसाद बन गया, पीजिए खाइए पीछे शक्ति पाइए। आज का परम जी वचन अद्भुत परम जी वचन है। परम जी परमात्मा स्वयं थे और उनके मुख से निकला हुआ हर एक वचन ब्रह्म सत्य है। तो कामदेव परम जी के अंडर में कामदेव परम जी के अंडर में है, तो पितृ शक्ति का प्रयोग करने से परिवार में खुशहाली बढ़ती है
और पति पत्नी में आनंद, शांति और प्रेम बढ़ते हैं और मन शांत और प्रसन्न रहता है और परम जी में लगा रहता है, इधर उधर नहीं भटकता है। अगले रविवार को उमरगाम यात्रा क्लास है, सुबह 10 बजे। अपने मोबाइल में अटेंड कीजिएगा। जो उमरगांव की यात्रा करता है उसका रुका हुआ काम बन जाता है। जन्मदिन पर क्लास के होस्ट बनिए, लाभ में रहता है। और आज के अपने क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नए नए लोगों से अपने चैनल P3Y मंडी हिमाचल प्रदेश को सब्सक्राइब कराइएगा। परम जी को और प्रणाम। चरणम शरणम गच्छामि। ये थे डॉक्टर अजीत जी, सदगुरु डॉक्टर अजीत, जिन्होंने हमें पानी सिद्ध करके दिया। अब निमंत्रण हर रविवार को सायं 4 बजे यहाँ रिवरडेल कॉलोनी हाउस नंबर 369/13 मंडी हिमाचल प्रदेश में क्लास हुआ करेगी। अब पुस्तकें। यह है एक अद्भुत सुपर सरल शक्ति। इसमें बताया गया है कि P3Y में सुबह से शाम तक क्या करना है। जो इस पुस्तक को 60% अमल में रखे, उसकी मोर देन 70% इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। और ये है पप्पर हिसाब डायरी। इसमें बताया गया है कि कैसे लिखना है। इसमें आप अपनी इच्छाएं लिख सकते हैं, जैसे दिनांक है, इच्छा, पकड़ और कितना प्रचार किया, प्रचार बोला है, वो सारा लिखना है। यह है 36 P3Y साहित्य। इसमें बताया गया है कि अपनी बड़ी से बड़ी इच्छा पूरी करनी है तो कैसे स्टेज को बढ़ाते जाना है। और ये है गर्भ गीता। इसको आप रोज पढ़ सकते हैं सुबह शाम और इसको अमल में रखना है। अब P3Y अपने जीवन में त्वरित विकास करने के लिए परम जी की शक्ति प्राप्त करने की विद्या। तो P3Y इसका अर्थ परम जी, पप्पर, परम योग। पहला P परम जी। परम जी निराकार भी हैं और साकार भी हैं। ये निराकार परम जी हैं। परम जी वो पावर हाउस हैं जहाँ से शक्ति निकलती है, जो पूरे समाज की, पूरे विश्व की इच्छाएं पूरी कर सकती है। अगर व्यक्ति ठीक से P3Y शक्ति खींचे तो, और नियम के अनुसार ही सब कुछ होगा। दूसरा P इच्छा पूरक पप्पर, इच्छा पूरक संकट मोचन। ये 11 लाइनें बोलने से कोई भी रुका हुआ काम बनता है, बीमारी में राहत मिलती है, इनकम बढ़ती है, घर में सुख शांति होती है, व्यसन छूटता है और बच्चे पढ़ाई में होशियार बनते हैं। तीसरा P परम योग। परम योग में आता है परम श्वास, परम ध्यान, परम नाद इत्यादि। परम योग कब कब करना है? परम योग है 2 टाइप के, नित्य परम योग और विशेष परम योग। नित्य परम योग करना है रात को सोने से पहले बिस्तर में, सुबह उठते ही बिस्तर में और नहाने के बाद या घर से बाहर निकलने से पहले। और विशेष परम योग करना है सुबह 7 बजे सफल दिन परम योग, दिन को 12 बजे स्वास्थ्य परम योग, शाम को 7 बजे समृद्धि परम योग। और परम योग एक परमनाद जो है, एक टाइम में आप एक बैठक में 1 से 10 कर सकते हैं। अब करेंगे परम योग। पप्रवा 1 से 8। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी परम योग की इस क्रिया में अपनी शक्ति दें, सद्बुद्धि बढ़ावें, मेरी सारी छोटी बड़ी इच्छाएं जल्दी से पूर्ण कीजिएगा।
अपना सिर झुकाएं और सारी इच्छाएं मांग लीजिए। परम योग एक बैठक में, परमनाद एक बैठक में 1 से 10 कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं करने हैं। और लाभ, मन मजबूत होता है, मानसिक रोगों में राहत मिलती है, अच्छी नींद आती है, टेंशन दूर होती है, व्यसन छूटता है, आध्यात्मिक दिव्य अनुभव होते हैं और अपने इष्ट भगवान देवी देवता के दर्शन होते हैं। अब मैं आपसे एक इच्छा बप्पर बुलवाऊंगी, अपनी एक इच्छा मांग लीजिएगा। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी, मेरी यह इच्छा जल्दी से पूर्ण कीजिएगा। अपनी एक इच्छा मांग लीजिए। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में पैसे मन में बोल दीजिए। 1 फूल या 1 लीटर पानी परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 1 क्लास अटेंड करूंगी और 2 नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से P3Y की सूचना दूंगी। यह इच्छा अपने हिसाब पर हिसाब डायरी में लिख लेनी है। जो लिखेगा उसी की इच्छा पूरी होगी। अब करते हैं समापन। परम जी, आपका खूब खूब आभार। आज हमें क्लास के माध्यम से परम जी की दिव्य शक्ति मिली। ऐसी दिव्य शक्ति पूरे समाज को, देश को, दुनिया को, दुनिया भर के लोगों को मिलती रहे, ऐसा कीजिए। हम देश विदेश में P3Y का खूब प्रचार करेंगे। हम आपका काम करेंगे, आप हमारा काम बनाइएगा। यह क्लास और उसका फल परम जी आपको अर्पण। परमायदम नामम। अब गाएंगे परम वाणी। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि।